नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 9 चल रहा है। और जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं गुणनखंड के बारे में कि गुणनखंड के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार से हम गुणनखंडों को कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सीख ये आपका जो वीडियो नंबर है वो आपका 21 होने वाला है। तो इससे पहले वीडियो 20 तक अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियोस की लेंथ बहुत ही कम है, 10 मिनट के नीचे या आपका 15 मिनट के बीच में आपको मिल जाएगी। तो आप बहुत ही जल्दी इनको कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिटेल में आपको कराया हुआ है। अभी तक हम 9.6 एक्सरसाइज तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं। तो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ये सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम प्रोसीड करेंगे 9.7 की तरफ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 9.7 के जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको हम समझते हैं, किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो देख सकते हैं 9.7 यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। और व्यंजकों को पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करके गुणनखंड करना, यानी जो व्यंजक दिया होगा उसे पूर्ण वर्ग में हम बदलेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए देखते हैं, कोई त्रिपद यानी त्रिपद 3 पद वाला व्यंजक तब पूर्ण होगा, कब पूर्ण होगा, जब उसके 2 पद स्वयं के पूर्ण वर्ग हों। यानी 2 पद ऐसे होने चाहिए जो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। त्रिपद जो होगा धनात्मक हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग एवं धनात्मक हो, पूर्ण वर्ग हो और धनात्मक हो, यानी प्लस साइन के साथ हो सभी। तथा तीसरा पद उन दोनों पदों के वर्ग मूल्यों के गुणनफल का दोगुना हो। यानी जो तीसरा पद हो, यानी जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर मान लिया हमने, ठीक है, इसका दूसरा हमने मान लिया स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मान लिया दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद हमने मान लिया। अब कह रहा है कि तीसरा पद उन दोनों पदों के वर्ग मूल्यों, यानी इनके वर्गमूल, यानी ए बी रखोगे, इसको ए बी रखोगे, वर्ग मूल्यों के गुणनफल का दोगुना हो। इनके वर्गमूल्य का गुणनफल कर दिया, इसका दोगुना हो। जब दोगुना होगा तभी मतलब ये जो होगा वो आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तथा तीसरा पद जो होगा, अगर इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में तीसरा पद है, तो आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा। चलिए आगे समझते हैं इसका। देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इससे जब हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर करते हैं, और a माइनस बी होता है, इसका होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये कैसे हैं, ये दोनों आपके पूर्ण वर्ग हैं। इन पे आधारित क्वेश्चनों को हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, इनकी पूरी एक्सरसाइज को हम कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल में आपको हमने वहाँ पे समझाया हुआ था। तो आप जाके जरूर देखिएगा वीडियो पीछे के। तो देखिए यहाँ पर नंबर अ सीख लेते हैं कि इसके जो क्या क्या कंडीशंस इसमें फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब व्यंजक में एक पद किसी राशि का पूर्ण वर्ग हो, एक पद जो होगा वो किसी राशि का क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, तथा एक पद एक घात वाला हो, यानी एक पूर्ण वर्ग हो, एक पद एक घात वाला हो। इस दशा में व्यंजक में एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यानी जैसे एग्जांपल के लिए ये आप एग्जांपल समझिए कि इसमें एक अगर आप पद देखोगे तो ये स्क्वायर है, एक पद एक स्क्वायर है, और दूसरा पद अगर देखोगे एक पद एक घात वाला हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4a लिखा हुआ है। 4a में अगर a की पावर हम देखें तो यहाँ पे एक a की पावर है, अगर नहीं चढ़ी हुई है फिर भी आप एक ही मानेंगे। अगर ऐसा है एक घात वाला हो पद के गुणांक, अब देखिए यहाँ देखिए अगर ऐसा हो, इस दशा में व्यंजक में एक घात वाले पद के गुणांक, गुणांक कौन है इसका 4 है, एक घात वाला कौन सा पद है, ए पे पावर 1 है, इसका गुणांक क्या है, 4 है। गुणांक के आधे का वर्ग करके, ये यानी जो 4 दिया हुआ है इसका आधा करेंगे, और आधा करने के बाद इसका हम वर्ग कर देंगे। तो अगर 2 से काट देंगे इसे 2 बार कट जाएगा, यानी 2 का वर्ग बराबर हमारे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि इसका आधा करें, आधा करने के बाद इसका वर्ग करें, जोड़ दें या घटा दें, यानी प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो हमारा ये क्या होगा, तो इस तरीके से इसकी जो कंडीशन होगी पूर्ण वर्ग की वो फुलफिल हो जाएगी, यानी पूर्ण वर्ग ये कहलाएगा। या तो जोड़ दें उसमें या आप घटा दें, ये आपकी दोनों चीजें लिखी हुई हैं। वर्ग को जोड़ा या तथा घटाया जाता है।
तो इस तरीके से ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। और पहली कंडीशन का आपका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले मैं एग्जाम्पल ही समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का 4a दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं पद में ए का जो गुणांक है वो आपको 4 मिलेगा। यानी अगर जैसे मान लो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मैं गुणांक पूछूं तो इसके आगे 1 बना हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 बना हुआ है। इसी प्रकार से ए है और ए के आगे क्या लिखा हुआ है वो इसका गुणांक होता है। तो ये क्या है, 4 इसका गुणांक है, गुणांक 4 है। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए ए स्क्वायर प्लस का 4a को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अगर इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम a का गुणांक रखेंगे, बट्टे में 2 लिखेंगे। इसी तरीके देखिए यहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला देख लीजिए। इस तरीके से आपको स्टेप स्टेप यूज करने हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा हर में। तो a का गुणांक बट्टे में 2 और इसका कर देंगे हमको होल स्क्वायर। तो ये आपको हर जगह आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। यानी किसी को जो आपका व्यंजक दिया होगा उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको a का गुणांक बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। और ये होता कब है, जब दो संख्याएं, यानी एक संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होती है और दूसरी संख्या आधी घात वाली, मतलब एक घात वाली होती है। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करा है, 4/2 का होल स्क्वायर और बराबर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4। तो हमें इसमें 4 ही जोड़ना है, 4 ही घटाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें देखिए 4a स्क्वायर, 4a प्लस का 4 करिए, माइनस का 4 करिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें ये आपका एक बन जाएगा क्या, एक फॉर्मूला बन जाएगा और इस तरीके से आप सॉल्यूशन इसका कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया प्लस का, यहाँ पे देखिए 2 इंटू में, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू में 2 प्लस का, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। और माइनस जो है, माइनस को हम लिख सकते हैं इस 4 को 2 का वर्ग, इस तरीके। अब देखिए यहाँ तक तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, तो बन जाएगा a प्लस का 2 का होल स्क्वायर। एक ये बन जाएगा माइनस का, ये 2 का होल स्क्वायर चल रहा है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक कोष्टक में एक बार प्लस के ले लेंगे, एक बार एक कोष्टक में माइनस के ले लेंगे। अगर इसको पूरा सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस 2 था, यहाँ पे a प्लस 2 का होल वर्ग माइनस का 2 का वर्ग। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। जब इसे हम खोलते हैं तो एक कोष्टक में a प्लस बी लगाते हैं और एक कोष्टक में a माइनस बी लगाते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये पूरा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो बस अब इसे हम क्या करेंगे, खोल देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से खोलना है, पहले हम a माइनस बी से खोल देते हैं। a माइनस बी से खोल दो तो a प्लस का 2 माइनस का 2, ये a माइनस बी हो गया। और a प्लस बी से खोलोगे a प्लस 2 प्लस में 2, इस तरीके से। तो इसे आप करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी a बचेगा और दूसरे क्वेश्चन में आपका a प्लस 4 बचेगा। तो इस तरीके से का पूरा गुणनखंड होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के बाद कुछ इस प्रकार से हम इस गुणनखंड को पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस व्यंजक में क्या होता है, एक पद मतलब जो होता है किसी राशि का पूर्ण वर्ग होता है, तो एक तो पूर्ण वर्ग के रूप में होगा आपका, और एक पद में एक घात वाला पद होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो एक घात वाला पद है उसका जो गुणांक होता है उसका आधा करके उसका वर्ग जो होता है स्क्वायर, उसका मतलब जो वर्ग स्क्वायर जो निकल के आता है उसको जोड़ और घटा देते हैं। तो इस तरीके से इसको करते हैं। पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये फर्स्ट टाइप की आपकी सॉल्यूशन आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि व्यंजक में दो पूर्ण वर्ग पद हों, यानी दो पूर्ण वर्ग हों, यानी जैसे मान लीजिए a वर्ग है, यहाँ पे b वर्ग है, इस तरीके से दो वर्ग दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इस दशा में वर्ग पदों के गुणनफल, यानी इन्हीं का क्या करना है, आपको इसका और इसका b स्क्वायर का गुणनफल करना है, गुणनफल करना है। और इसका क्या करना, वर्गमूल, यानी इनका वर्गमूल ले लेना। चलिए हमने वर्गमूल इनका ले लिया। इसके बाद कह रहा है का दोगुना जोड़ते घटाते हैं, तो प्लस माइनस इसे करते हैं दोगुना। तो इस तरीके से कुछ निकाल रहे होते हैं जब दो पूर्ण वर्ग दे रहे होते हैं, तो इस फॉर्मेट में हमको कुछ लाना पड़ता है। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इस तरीके से निकाल के उसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ या घटा देते हैं, दोनों को जोड़ घटा देते हैं। तो ये आपको फॉर्मेट करना होता है। इस प्रकार के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 को आगे अगर आप बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने पावर गलत चढ़ा दी है, यहाँ पे 2 पावर है, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे ये से मिसप्रिंट हो गई है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही पावर है 16x स्क्वायर मतलब लिखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इसमें देखिए 2 पूर्ण वर्ग हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 मतलब 16x पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 4x पे पावर आप लिख सकते हैं 2, यानी 2 है ये 4 नहीं है, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, ये 2, ठीक है 2, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस का आपका जो 25 है से 5 बाई का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो आपको दिख रहा है 2 पूर्ण वर्ग इसमें दिए हुए हैं। जब 2 पूर्ण वर्ग दिए होते हैं तो उनको हमको क्या करना होता है कि इनके जो वर्ग दिए हुए हैं इसके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूरे को अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें हम क्या जोड़े, तो जोड़ने के लिए देखिए प्लस माइनस हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक में हम इन दोनों का क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, दोनों जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं उनका हम मल्टीपल कर देते हैं और इनका हम अंडर रूट वर्गमूल निकाल लेते हैं और वर्गमूल में प्लस माइनस 2 गुना करते हैं इसको। तो वही देखिए यहाँ पे किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर से 4x निकल जाएगा और जो 5 बाई स्क्वायर है इससे 5 बाई निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 40x बाई। तो 40x बाई आपको क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। तो 16x स्क्वायर प्लस का 25 बाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें प्लस कर दिया 40x बाई, 40x बाई अगर हमने इसमें प्लस कर दिया तो अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू में 4x इंटू में b आपका हो जाएगा 5 बाई। अब इसको मल्टीपल करके देख लीजिए क्या आपका 40 एक्स वाई आएगा क्या, तो इसको हम प्लस देख लेते, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो और एक्स वाई आपका आ जाएगा। तो आप एक बार प्लस करके कर दीजिए, एक बार माइनस करके कर दिए, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आपका इसे हम फिर लिख लेंगे कितना 4x प्लस का 5 बाई का होल स्क्वायर, तो यही आपका वर्णखंड हो जाएगा और एक इसका माइनस में आएगा, तो 4x माइनस का 5 बाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार के जो फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से हमको करने होते हैं। अब आगे देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर की बात हो चुकी है। अब यहाँ पे जो उदाहरण की बात कर रहा है, उदाहरण नंबर समय देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या कहा हुआ है। देखिए x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, और इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको इसे अगर पूर्ण व्यंजक बनाना है तो हमको देखिए क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, या तो आपका 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का या आपका प्लस का, ये 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर ही होना चाहिए, तब आपका ये बनेगा। क्यों, तो अगर आप इस तरीके से देखें जैसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो इस त्योरे को हम देख सकते हैं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 आपका हो जाएगा 2ab। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें क्या करना होगा, इसे हम दोनों को अब बंद कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमको या तो एक बार जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो हम इस तरीके घटाएंगे तो इस तरीके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का लगाएंगे साइन, ये माइनस का साइन है, माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाएंगे, अरे इसका पूरे का होल स्क्वायर करना है, एक बार ऐसे थोड़ा हटा देते हैं, देखिए इसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो 2 फॉर्मेट आपके बन सकते हैं, एक आपका नेगेटिव का चलेगा, एक आपका पॉजिटिव का चलेगा। तो अब इसमें क्या करना है, यही हमको जोड़ना घटाना है इसके अंतर्गत। देखिए तृतीय पद में हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर के लिए व्यंजक में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो माइनस का था 7x स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको हमने इसमें से हटा लिया है। तो इसमें देखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और जब ये प्लस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 9x, ये 9 आपका लिखेंगे 9 फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आपका जोड़ने पर आपका आ जाएगा फॉर्मेट। अगर इसको हम जो आपका 7x स्क्वायर बाई स्क्वायर जिसमें अगर माइनस करके माइनस पहले से ऑलरेडी इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा। और इसी में अगर इसको हम मान लीजिए इसमें भी जोड़ देंगे, ये गलत लिख रहा है तो इसमें घटा देंगे, घटाने के बाद ये आएगा। तो यहाँ पर ये गलत साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक साइन हटा लीजिए, यहाँ से ये हटा लीजिए। तो इसमें से आप जैसे ही इसको हटाएंगे तो इसमें देखिए क्या करना है, ये सेम टू सेम रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस का कर लीजिए
शुरू में माइनस का कर लीजिए, तो इस पे जब घटाएंगे यहाँ पे तो ये प्लस का ये माइनस का रहेगा, तो ये आपको आ जाएगा 5x² तो इस फॉर्मेट में ये दोनों आपके बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए हम एग्जाम्पल्स को कराएंगे, तो आप सभी वीडियोस को आसानी से देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।